हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सैनी, मैं मनश्रुति क्लासेस जयपुर से हूँ। तो अपन मैथ के अंदर पिछले वीडियो में अपन ने पर्सनावली 6 कंप्लीट कर ली थी। इसके सारे क्वेश्चंस किए थे अपन ने, सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अब अपन इस वीडियो में पर्सनावली 7 जो ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड पर्सनावली है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, उसका अध्ययन करेंगे गंभीरता के साथ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तथा हमारी जो लाइव क्लास है वो शाम को 4 बजे से मैथ की क्लास होती है लाइव डेली। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो पर्सनावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सत्र 2021 के लिए, ठीक है, अब जो एग्ज़ाम होगी तो आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी 40% तक अपना सिलेबस कम हो गया 10th क्लास का। तो उसके अंदर सत्र 2021 में जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर अपनी जो पर्सनावली 7 है, मैथ के अंदर जो अपनी पर्सनावली नंबर क्या है 7 है, पर्सनावली 7 है। इसमें से जो टॉपिक हटाया गया है, ठीक है, पर्सनावली 7 में से अपने 2021 के लिए एक टॉपिक हटाया गया है, उसका नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान वाला जो टॉपिक है वो अपने सत्र 2021 के लिए कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 7.2 जो एक्सरसाइज मतलब जो पर्सनावली 7.2 है अपनी, ठीक है, पर्सनावली 7.2 है वो कंप्लीटली हटा दी गई है। 7.2 अपने को नहीं पढ़नी है, अब अपने को ओनली 7.1 पढ़नी है। ठीक है, 7.2 कंप्लीटली हटा दी गई है, खाली अपने को 7.1 पढ़नी है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन 7 पर्सनावली 7। तो मैंने पर्सनावली 6 के अंदर आपको एक बात बताई थी कि जो त्रिकोणमिति होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, वो सारी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ठीक है, तो जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक अपन पढ़ेंगे वो सारी किस पे आधारित होती है, समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। और एक बात और बताई थी मैंने आपको, त्रिकोणमितीय मान याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी मैंने, उसका नाम है लाल एल ए एल अपॉन के ए, जिसे अपन बोलते हैं लाल अपॉन कक्का। ये बताया था मैंने आपको पर्सनावली 6 के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, सबसे पहले क्या आता था साइन थीटा, फिर कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा फिर कोस थीटा, फिर आता था टेन थीटा, फिर कोट थीटा आता था, फिर सेक थीटा, और लास्ट में क्या आता था कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। अब इससे क्या मतलब निकल रहा है, क्या सेंस है इससे, इससे सेंस ये निकल रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है। अब नीचे की बात करें तो कोट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब, नीचे की तरफ से देखेंगे, ठीक है, आधार अपॉन लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, ये बात आई आपके समझ में। और जैसा कि अपने को पता है कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, तो इससे संबंधित अपन लगभग 6ठी या 7वीं अपनी जो 6th या 7th क्लास है तभी से पढ़ते आ रहे हैं अपन। एक प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है उसका, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे अपन बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, बोधायन प्रमेय। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये थीटा है इसका मान, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ABC है कोई समकोण त्रिभुज। इसमें ये क्या हो जाएगा, लंब मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी,
और थीटा के सामने वाली लंब और जो शेष है वो आधार हो जाएगी। तो जो बोधायन या पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या रिलेशन होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। यह आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 8th में भी है ये और 7th क्लास में भी है, जहाँ तक हो सके और 6th क्लास में भी आपको ये मिल जाएगी थोड़ी बहुत देखने को। तो ये प्रमेय काफी चर्चित है कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब और आधार का स्क्वायर का योग होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन इसमें, ये क्यों लिखी है अपन ने, इससे अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, सबसे पहले किसका भाग देंगे अपन, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, दो भाग, जैसे लंब में लंब स्क्वायर है इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर है इसमें भी अपन कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, बराबर कर्ण स्क्वायर है तो इसमें भी अपन कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, दे लिया भाग। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं L अपॉन K का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको अपन लिख देंगे A अपॉन K का होल स्क्वायर, बराबर में ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे काम आ रहा है ये लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब अपॉन कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, तो लंब अपॉन कर्ण की जगह पे क्या लिख देंगे अपन साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार अपॉन कर्ण बराबर क्या होगा कोस थीटा होगा, यहाँ पे आधार अपॉन कर्ण की जगह पे कोस थीटा लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो रहा है तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब अपन साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो, बात वही है। ये चीजें मैंने काफी अच्छी तरीके से पर्सनालिटी 6 के अंदर समझाई थी, तो जिसने भी पर्सनालिटी 6 के वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। तो पहली सर्वसमीकरण अपने पास क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड अपन इसी से निकालेंगे। ठीक है, ये आपको याद करनी है, ये आपके क्वेश्चंस हल करेंगे 7.1 पर्सनालिटी, उसके अंदर आपके काम आएंगी सारी। जो 7.2 है वो तो अपने को पढ़नी ही नहीं है, आप उसको वो 2021 के लिए हट गई है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे अपन साइन को यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। ठीक है, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, इधर जाएगा ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ये आ गई अपने पास कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड कैसे निकालेंगे, कोस को यहीं पे रहने दो, अब इस बार किसको भेज दो साइन को, इस बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस बार साइन को भेज देंगे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसे यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, 1 ऑलरेडी है ही वहां पे, साइन को उधर भेजेंगे, इधर जाके साइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सी आ गई, तीसरी आ गई। ठीक है, क्या किया अपन ने, अपने को पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो क्या होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, पूरे समीकरण में अपन ने कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया भाग, इसको अपन ऐसे लिख दिया होल स्क्वायर के रूप में। अब लंब अपॉन कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार अपॉन कर्ण बराबर कोस थीटा लिख दिया ऐसे कैसे। अब साइन थीटा का स्क्वायर अपन इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा का स्क्वायर इसको अपन कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, पहली सरल समीकरण क्या आ गई अपने पास,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन थीटा को यहीं पे रहने दो, कोस थीटा को इधर भेज दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, बराबर का चिन्ह ऐसे 1 है ऑलरेडी यहाँ पे, ये इधर प्लस का है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेकंड क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ही इस बार कोस को यहाँ पे रहने दो, साइन को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस बार क्या करेंगे, लंब स्क्वायर का भाग देंगे, फिर आधार स्क्वायर का भाग देंगे। वैसे 3 करके 9 इक्वेशन आएगी अपने पास में। ठीक है, करण का भाग दिया अपन ने पूरे समीकरण में, 3 इक्वेशन आई अपने पास में, 3 समीकरण आई। अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में आधार का भाग देंगे, फिर लंब का भाग देंगे, तो 3 तब आएगी। टोटल 9 इक्वेशन है जो अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, उनमें से मेन तो अपने को 3 ध्यान रखनी है, और जो बाकी 6 हैं वो तो 19 से निकल जाती है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में पहले लंब स्क्वायर का भाग देंगे। किसका भाग देंगे पूरे समीकरण में, लंब स्क्वायर का। तो आओ, जैसे लंब स्क्वायर है, इसमें लंब स्क्वायर का क्या देंगे, भाग देंगे, प्लस आधार स्क्वायर है, इसमें भी अपन लंब स्क्वायर का भाग देंगे, बराबर में कर्ण स्क्वायर है, इसमें भी किसका भाग देंगे, लंब स्क्वायर का। पूरे समीकरण में लंब स्क्वायर का भाग दे दिया। अब वैसे ही जैसे अभी किया था कि L/L ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा। अब ये इसे क्या लिख देंगे अपन, A/L का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख देंगे, K/L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 तो ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पे, प्लस आधार अपॉन लंब इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखिए आधार अपॉन लंब बराबर होता है कोट थीटा। आधार अपॉन लंब बराबर कोट थीटा, स्क्वायर हो रहा है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या है, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब देखो यहाँ पे, कर्ण अपॉन लंब बराबर कोसेक थीटा, नीचे की तरफ से देख रहे हैं ना, उस कर्ण अपॉन लंब बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में कोसेक थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे अभी जैसे किया था अपन ने 1 ऐसे ही, प्लस इसको क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चौथी इक्वेशन अपने पास में क्या आ गई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो बाकी की 2 है अपन इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 को यहीं पे रहने दो, ठीक है, इसको उधर भेज दो, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले से ही है, माइनस का ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। या इसको उल्टा करके लिख दो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कैसे भी लिख दो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई 5वीं इक्वेशन। ठीक है, कैसे की अपन ने, आ रहा है समझ में आपके। अब क्या करेंगे, इस बार 1 को उधर भेज देंगे। ठीक है, 1 को अपन ने उधर भेजा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से ही है, यहाँ 1 प्लस का है, इधर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 6। आई यहाँ तक समझ में। पहले जो इक्वेशन थी उसके अंदर अपन ने कर्ण का भाग दिया था पूरे समीकरण में, इस बार अपन ने लंब का भाग दिया है, तो 3 ये आ गई अपने पास में। 3 पहले आई थी, 3 ये हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आधार का पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आधार का भाग देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब आधार स्क्वायर का पूरे समीकरण में भाग देने पर, अब 2 भाग, एल स्क्वायर ऐसे ही, इसमें ए स्क्वायर का भाग देंगे, प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही, इसमें भी ए स्क्वायर का भाग देंगे, बराबर के स्क्वायर ऐसे ही, और इसमें भी किसका भाग देंगे, आधार के स्क्वायर का भाग देंगे। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, एल अपॉन ए का होल स्क्वायर, प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, जिसको क्या लिखेंगे, के अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एल अपॉन ए, लंब अपॉन आधार इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 ऐसे ही रहेगा,
करण अपॉन आधार क्या है, करण अपॉन आधार, करण अपॉन आधार बराबर सेक थीटा। तो ये सेक थीटा को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। कैसे लिखेंगे इसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सी समीकरण आ गई अपने पास, 7वीं, ठीक है। कौन सी आ गई, 7वीं समीकरण आ गई। 8वीं कैसे निकालेंगे, tan थीटा को उधर भेज देंगे, 1 को यहीं पे रहने देंगे, तो कौन सी आ जाएगी, 8वीं। देखो कैसे, tan थीटा को यहीं पे रहने दो, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर सेक स्क्वायर थीटा पहले से है ही, अब ये 1 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी पूरी इक्वेशन, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सी हो गई ये, 8वीं समीकरण या 8वीं सर्व समीकरण हो गई अपने पास में कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस बार tan स्क्वायर थीटा को भेज देंगे उधर, ठीक है। 1 यहीं पे रहेगा, tan स्क्वायर थीटा को अपन इधर भेज देंगे। देखो अब क्या करेंगे, 1 को यहीं पे रहने दो, ठीक है। उधर क्या है, पहले से सेक स्क्वायर थीटा है ही, tan को भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। या इसको ऐसे लिख दो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में, कैसे किया ये कौन सी आ गई, 9वीं इक्वेशन। तो टोटल अपने पास में कितनी इक्वेशन हो गई, 9 इक्वेशन हो गई टोटल। और कैसे कैसे निकाली अपन ने, ध्यान रहा आपको, पाइथागोरस प्रमेय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होती है। उसके अंदर क्या किया अपन ने, सबसे पहले पूरे समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, तो अपने पास में एक इक्वेशन आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आई, ठीक है। उससे अपन ने 3 बना दी। कैसे बनाई, एक बार साइन को भेज दिया साइड में, एक बार कोस को भेज दिया, ठीक है। दूसरी बार क्या किया अपन ने, पूरे समीकरण में लंब स्क्वायर का क्या दिया, भाग दिया। लंब स्क्वायर का भाग देने पर क्या आई अपने पास में इक्वेशन, इक्वेशन अपने पास में आई कि 1 अपने पास में आई थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उससे भी अपन ने 3 समीकरण निकाल ली, ठीक है। अब तीसरी बार क्या किया अपन ने, आधार स्क्वायर का भाग दिया पूरे समीकरण में। इस समीकरण में कौन सी प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में दे रहे हैं अपन भाग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पूरे में आधार स्क्वायर का भाग दिया तो अपने पास में क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उससे अपन ने 3 निकाल ली, ठीक है। कितनी हो गई टोटल, 9 गई। अब उनको एक साथ लिखेंगे अपन, तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये भी देखिए, सबसे पहले अपने को मेन रूप से 3 ही याद रखनी है, तो मैं 3 ही टॉपिक के हिसाब से लिखूँगा। कैसे, जैसे पहले अपने पास में आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। पहले आई थी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से अपने सेकंड कैसे बनाई थी, वही यहीं पे लिखता हूँ मैं, सेकंड नंबर डाल के नहीं लिखूंगा, जो नंबर डाल रखे हैं ना मैंने 1 2 3 वो डालूंगा, वही आपको मेन रूप से याद रखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, कोस को उधर भेज दिया था अपन ने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया था। फिर एक बार क्या किया था, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दिया, साइन को उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये तो वही पहले जो अपन ने कर्ण स्क्वायर को भाग दी थी तब आई थी। अब दूसरी बार अपन पास क्या आई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही आई थी अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें से दूसरी कैसे निकाली थी अपन ने, कोट को उधर भेजा था तो क्या हो गया था, कोसेक पहले से ही था वहाँ पे, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या बचा था 1। दूसरी कैसे निकाली थी, इसी से अपन ने 1 को उधर भेज दिया था, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया था, ठीक है। अब तीसरी अपने पास में क्या थी, तीसरी आई थी अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आई थी अपने पास में तीसरी। तो इसमें से दूसरी कैसे निकाली अपन ने, 1 को इधर भेज दिया तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। और कैसे निकाली अगली, tan को उधर भेज दिया, ठीक है। tan को उधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा पहले से था,
माइनस का ये tan स्क्वायर थीटा हो गया बराबर में क्या हो गया 1। ठीक है, ये टोटल 9 इक्वेशन हो गई, जो इसमें से अपने को मेन रूप से 1 2 3 ये तीनों याद रखनी है। जो बाकी की 2 ये 2 और 2 6 ये है अपने को इन्हीं से निकल जाएगी अपने पास में। तो आपको मेन रूप से ये 3 इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, ये तो अपने पहले फॉर्मूला से। ठीक है, महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं यहाँ पे क्या डालोगे आप हेडिंग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, हेडिंग का नाम है सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अपनी नोटबुक में से उतार लेना। ठीक है, ऐसे कैसे उतारना है इनको स्क्रीनशॉट लो। हाँ अब देखो, अब एक चीज मैंने पहले भी पढ़ाई थी आपको प्रश्नावली 6 के अंदर भी, और जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ी है तो मैं दोबारा से एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ, उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने, इसी से रिलेटेड बताया था मैंने। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक चीज बताई थी मैंने कैसे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे समझाता हूँ एक बार थोड़ा सा, लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, और फिर बात करें अपन कोसेक थीटा की, क्या होता है कोसेक थीटा का मान, कर्ण अपॉन लंब होता है। कोसेक थीटा का मान कर्ण अपॉन लंब होता है और साइन थीटा का मान लंब अपॉन कर्ण होता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो साइन थीटा और कोस थीटा है वो एक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे इसको अपन ने उलट दिया, उल्टा किया। ठीक है, उल्टा करो तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया बराबर, इसको उल्टा करो क्या हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। तो ये तो 1 अपॉन कोसेक थीटा है ही। ठीक है, बराबर में लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण तो इसका साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या आ गया अपने पास में कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा बोल दो, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कैसे भी बोल दो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैसे ही कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, कैसे लिखेंगे अभी यहाँ पे देखेंगे आगे। इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाई थी आपको प्रश्नावली 6 के अंदर, तो उसमें देख लेना आप थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण, हेडिंग लगाएंगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय संबंध, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय संबंध। ठीक है, महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय संबंध देखेंगे। पहला संबंध क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर इसे कैसे बोलेंगे अपन, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे सेकंड क्या हो जाएगा, वहाँ देखते हैं ना आप, सेकंड हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर ऐसे बोल दो कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, थर्ड क्या होगा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। थर्ड हो जाएगा अपने पास में tan थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर ऐसे बोल दो कि कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। ये तीनों बात समझ में आई आपके, कैसे किया अपन ने, साइन के नीचे क्या है कोस कोसेक थीटा, मतलब साइन का क्या है कोसेक उल्टा होता है, उल्टा मतलब 1 अपॉन, जैसे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब साइन तो ऊपर है कोसेक नीचे गया, क्या हो गया उल्टा हो गया। वैसे देख लो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, कैसे बोल दो अपने हिसाब से। ठीक है, और एक चीज क्या देखते हैं अपन, जो अपन ने पहले नहीं पढ़ी थी, वो काम नहीं आई थी अपने 6 के अंदर, प्रश्नावली 6 के अंदर। ठीक है, इसमें काम आएगी अपने, वो देखो क्या देखते हैं अपन। जैसे अपने पास ये है क्या, साइन थीटा बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे
1 मान लेंगे, कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो आपने वज्र गुणन पढ़े होंगे पहले भी, तो क्या करेंगे सब वज्र गुणन करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो ये साइन थीटा का गुणा किससे होगा, कोसेक थीटा से, ठीक है, बराबर में 1 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में कैसे किया, अरे अपने को पता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा किया तो cos थीटा का गुणा sin थीटा से होगा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, 1 का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा 1। तो कौन से सर्वसमीक आई अपने पास में, कौन सा सूत्र आया कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे तो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, वही बात है, ठीक है, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ऐसे ही ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास में cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। वैसे ही क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1। यहाँ तक आई बात समझ में, कैसे किया ये, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया अपने पास में साइन थीटा डॉट कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 आ गया, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या आ गया 1 आ गया, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी क्या आ गया अपने पास में 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे समझाते हैं, ठीक है। अब अपने इस प्रश्नावली के अंदर एक चीज और है अपने पास में, क्या है, जैसे साइन थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट के 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब साइन का मान दे रखा है अपने को और tan का मान पूछ रहा है, कोट का मान दे रखा है, सेक का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या है एक सारणी दे रखी है किताब के अंदर, वो सारणी आपको याद करनी पड़ती है, तब जाके आप वो मान निकाल पाते हैं। लेकिन आपको सारणी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आज आपके लिए बहुत ही खतरनाक ट्रिक लेके आया हूँ इस चीज़ के लिए, स्पेशली मैंने ये बहुत ही कठिन मेहनत से प्रिपेयर किया आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, देखिए याद करनी है आपको। ये कैसे करोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, आप देखो आगे। हाँ क्या करेंगे अपन अब, ठीक है, अपने को जैसे साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5 और पूछ रहा है कि tan थीटा का मान बताओ, तो कैसे निकालेंगे सर, इसका तो अपने को कोई वो तो ज्योतिषी तो है नहीं अपन जो मान निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो इसके लिए क्या है आपको जो सारणी किताब में वो याद करनी पड़ती है। अगर वो याद नहीं कर सकते आप, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक ट्रिक खतरनाक वाली, उसी की तरीके से करना है आपको। जैसे देखो ये कोई क्या है अपने पास में त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है समकोण त्रिभुज है, इसका मान थीटा है, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है, लंब हो गई और ये हो गई आधार। अब देखिए अब क्या करना है अपने को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस बोलते हैं बोधायन प्रमेय, ठीक है, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय होती है L² प्लस A² बराबर K², ठीक है, ये होती है अपनी बोधायन प्रमेय। अब क्या करेंगे, जैसे अपने को साइन का मान दे रखा है, फिर कोस का मान पूछ रहा है, सेक का मान पूछ रहा है, tan का पूछ रहा है, कोट का पूछ रहा है, किसी का भी पूछ रहा हो, अब निकालेंगे सारे मान एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे अपने को साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, ये अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे अपने को साइन थीटा का मान दे रखा है उसने, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है उसने 3/5 अपने को दे रखा है। तो क्या करेंगे, अपने से पूछ रहा है वो साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा
कोस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये सब पूछ रहा है अपन से, ठीक है। ओनली साइन का मान दे रखा है 3/5 और अपन से पूछ रहा है कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर कोट और सेक कोसेक, इन सभी के मान पूछ रहा है अपन से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अपने पास पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन करण, तो लंब अपॉन करण का मान अपने पास दे रखा है 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि लंब का मान तो कितना है अपने पास में 3 है और करण का मान कितना है 5 है, ठीक है। अब किसका मान निकालना अपने को, आधार का मान अपने पास नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, बोधायन प्रमेय की सहायता से आधार का मान निकालेंगे। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर, ठीक है। इसकी मदद से क्या करेंगे अपन, अब आधार का मान निकालेंगे। बोधायन प्रमेय क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू करण स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन, अपने पास लंब का मान है, करण का मान है, किसका मान निकालेंगे, आधार का मान। कैसे निकालेंगे, लंब की जगह पे लंब का मान रखो कितना है 3, स्क्वायर हो रहा है इसका, ठीक है, प्लस आधार का मान अपने को पता नहीं है, करण का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस ए स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ए स्क्वायर का मान अपने को निकालना है, ए स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, इसको उधर भेज दो, 25 यहाँ ऑलरेडी है ही, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 25 में से 9 कितने बचेंगे 16, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब अपने पास अब आधार का मान भी कितना आ गया 4 आ गया। आधार का मान भी है अपने पास में, लंब का मान भी है, करण का मान भी है। तो क्या करना है अपने को, कोस थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे सभी के मान आ गए ना अपने पास में, अब एक एक करके मान निकालते हैं इनके। देखो जैसे कोस थीटा बराबर अपने को पता है क्या होता है, आधार बटे करण, ठीक है। आधार का मान कितना है 4 है, करण का मान कितना है, करण का मान 5 है, तो कोस थीटा का मान क्या हो गया 4/5 हो गया, ठीक है। जैसे अपने को निकालना था फिर टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब का मान कितना है अपने पास में 3 है, 3 रहेगा, आधार का मान 4 है, तो ये टेन थीटा का मान हो गया। अब किसका निकालना है मान, जैसे अब निकालना है अपने मान कोट थीटा का, ठीक है। कोट थीटा का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार का मान 4, लंब का मान 3, ये हो गया सर। अब जैसे अपने को सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा बराबर अपने पता है करण अपॉन आधार होता है, ठीक है। करण का मान 5 है, आधार का मान 4 है, तो ये सेक थीटा का मान हो गया। अब किसका निकालना है अपने को, कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा बराबर करण अपॉन लंब, क्या है, करण का मान 5, लंब का मान 3। आई बात समझ में, कैसे किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन करण होता है, तो अपने को कितना दे रखा है क्वेश्चन में, साइन थीटा बराबर 3/5 अपने को दे रखा है ऑलरेडी। तो क्या किया अपन ने, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/5, मतलब लंब का मान 3 है, करण का मान कितना है 5, लंब का मान 3 हो गया, करण का मान 5 हो गया। आधार का मान अपने को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, बोधायन प्रमेय की सहायता से करेंगे। बोधायन प्रमेय क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर करण की जगह पे 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस ए स्क्वायर बराबर 25। ए का मान निकालना है, ए स्क्वायर को यहीं पे रखें, तो 9 को इधर लेके आएंगे, 9 इधर प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितने थे 16, तो 16 को क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आ गया 4। करण का मान 5 है, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। अब अपन से कोई सा मान पूछे, कोई सा निकाल सकते हैं, जैसे कोस थीटा का मान पूछे, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन करण होता है, आधार का मान 4, करण का मान 5, तो कोस थीटा बराबर 4/5 हो गया। tan थीटा का मान लंब अपॉन आधार होता है, तो जैसे लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो tan थीटा बराबर 3/4 हो गया। कोट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब होता है, वैसे सारे मान अपने पास में आ गए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा अपना सभी क्वेश्चंस के अंदर।
कि अपने को दे रखा है किसी का भी मान, तो आपको वो सारणी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और एग्जांपल करवाते हैं इससे रिलेटेड। हाँ देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, अब इसी से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन कोस का, tan को ले लो, चलो ठीक है, इसको ले लो, tan थीटा को ले लो इस बार, कि tan थीटा के सभी रिलेशन निकालेंगे अपन, कैसे करेंगे देखना सब। क्या लेंगे अपन, tan थीटा, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अपन ने ले लिया क्या, tan थीटा बराबर क्या है, लंब अपॉन आधार होता है, वो लंब अपॉन आधार होता है tan का मान। तो अपने को कितना दे रखा है, लंब का मान मान लो ये दे रखा है अपने को 3/4, ठीक है। ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो लंब का मान कितना दे रखा है अपने को, 3 दे रखा है, आधार का मान 4 दे रखा है, कर्ण का मान अपने को पता नहीं है, ठीक है। और बोल रहा है कि साइन कोस कोट सेक कोसेक में इसके मान निकालो। कैसे निकालोगे, अपने पास tan थीटा का मान लंब अपॉन आधार है, इसका मतलब क्या हुआ कि लंब का मान 3 है, आधार का मान 4, लंब का मान 3, आधार का मान 4, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं तो 3 4 तो अपन ने अभी लिया ही था, और कुछ ले लो इनकी जगह पे, जैसे इसकी जगह पे ले लिया अपन ने 6 ले लिया, ठीक है। इसकी जगह पे ले लिया अपन ने 6 ले लिया, ठीक है। इसकी जगह पे 8 ले लिया, 6/8 ले लो, ठीक है। मतलब लंब का मान कितना हो गया, 6 हो गया, आधार का मान कितना हो गया, 8 हो गया। कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, वही लंब का आधार का मान है, किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। कैसे निकालेंगे, वही बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या होती है, बोधायन प्रमेय होती है L² प्लस A² बराबर K², ठीक है। L का मान कितना है, 6 है, इसका स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना है, 8 है, तो इसका स्क्वायर बराबर K का मान अपने को निकालना है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर क्या हो गया, K²। 36 64 कितने हुए, 100 बराबर K²। 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 का स्क्वायर बराबर K²। तो 10 बराबर क्या आ गया, K, या ऐसे बोल दो कि K बराबर क्या आ गया, 10। मतलब कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास में, कर्ण का मान अपने पास में आ गया 10। अब अपने पास में आधार का मान भी है, लंब का मान भी है, और कर्ण का मान भी है। तो किस किस का मान निकालना था, और अपने को जैसे साइन थीटा निकालना था, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, कर्ण का 10, लंब का मान 6, कर्ण का मान 10, तो 6/10 हो गया। जैसे कोस थीटा निकालना है, आधार अपॉन कर्ण होता है कोस थीटा बराबर, ठीक है। तो आधार का मान 8 है, कर्ण का मान 10 है, तो 8/10 हो गया। tan है ही अपने पास में। जैसे कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है ना, सारणी यहाँ से देख लो, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन, कोट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब। आधार का मान 8, लंब का मान कितना है, 6, तो 8/6 हो गया। कोट के बाद में क्या था, सेक, सेक थीटा निकालना है, सेक का क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण का मान 10, आधार का मान 8, ठीक है। जैसे कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण का मान 10 हो गया, लंब का मान 6 हो गया, ठीक है। वैसे ही आपसे कोई सा भी मान दे, कोई सा भी पूछ ले, साइन का दे दिया, सेक का पूछ लिया, सेक का दे दिया, tan का पूछ लिया, किसी का भी पूछे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, ठीक है। कैसे किया आपको पता है, बोधायन प्रमेय से 2 मान अपने को पता होते हैं, तीसरा मान अपन किससे निकालते हैं, बोधायन प्रमेय से निकालते हैं। तीनों मान अपने पास आते ही फिर कोई से पूछ ले, अपन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल से अपन इसके प्रश्नावली 7.1 है, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आखिर में भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आज की वीडियो। कल अपन पढ़ेंगे 7.1। तब तक के लिए बाय बाय।